ये कहानी है जॉन एडवर्ड जोन्स की, जो कि अपने भाई जोश और 9 मजीद दोस्तों के साथ नूटी-पुटी घाट को विजिट करने का प्रोग्राम बनाता है। जॉन और उसका भाई जोश नूटी-पुटी घाट में मजीद 2 दोस्तों के साथ एक ट्रैक है जिसका नाम है बर्थ कैनाल, उसको विजिट करने का चैलेंज लेते हैं। जॉन इनमें से सबसे पहले बगैर नक्शे के बर्थ कैनाल की तरफ निकल जाता है, लेकिन वो बर्थ कैनाल जाने की बजाय गलती से दूसरी साइड पे चला जाता है, जो कि इंतहाई तंग, दुश्वार और मुश्किल घाट थी और मजीद तंग से तंग होती जा रही थी। जॉन एक इंतहाई तंग जगह पे जाके फंस जाता है। जॉन को 27 से 28 घंटे रेस्क्यू किया जाता है, लेकिन नूटी-पुटी के एक हाइड्रोथर्मल घार है। ये घार यूटा काउंटी, यूटा रियासत मुत्तहिदा, यूटा झील के मगरब में वाक़या है। इस घार को सबसे पहले 1960 में डेल ग्रीन और उसके दोस्तों ने दरियाफ्त किया था। ये घार अपने तंग, दुश्वार और फिसलन वाले रास्तों और तंग और मुश्किल मोड़ों की वजह से बहुत जल्द मशहूर हो गई, और इस घार को सबसे पहले ग्रीन ने सिलीपोटी का नाम देने का सोचा, लेकिन बाद में फैसला किया गया कि सिलीपोटी से ज्यादा नोटीपोटी जो है वो बेहतर है और अच्छा लगता है, और इस घार को नोटीपोटी ही कहा जाने लगा। इस घार के मुख्तलिफ हिस्सों को ये नाम भी उसी मुनासबत से रखे गए, जैसा कि स्काउट ईटर, बर्थ कैनाल, एड पुश वगैरह। सर्वेशुदा घार की लंबाई और गहराई बिलतरतीब 1355 और 145 फीट है। 24 नवंबर 2009 जॉन और उसके भाई जोश ने केविंग के लिए नोटीपुटी जाने का फैसला किया। बुध का दिन था, रात के 8 बजे थे, जबकि जॉन और जोश और उसके 9 मजीद दोस्त जो है वो नोटीपुटी घार में दाखिल होते हैं। घार में दाखिल होने के बाद 1 घंटे तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक जॉन और उसका भाई जोश और 2 दोस्त जो हैं वो एक चैलेंज लेते हैं बर्थ कैनाल जाने का। बर्थ कैनाल एक इंतहाई दुश्वार, तंग और मुश्किल घार है, जो कि अपने आखिर में जाके जो है वो खुलती है। वहां पे एक ऐसा मोड़ आता है कि वहां से आप वापस आ सकते हैं। जॉन सबसे पहले चला गया, और वो भी नक्शे के बगैर, और आगे बढ़ता रहा, और तंग रास्ता खत्म ना हुआ, बल्कि मजीद तंग से तंग होता जा रहा था, और आगे मजीद एक नीचे की तरफ तेज मोड़ आया। जॉन आगे बढ़ता चला गया और उसने समझा कि शायद ये बर्थ कैनाल की सबसे तंग जगह है, जिसको क्रॉस करने के बाद आगे खुली जगह आएगी जहां से वापस मुड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसा ना हुआ, क्योंकि रास्ता मजीद तंग से तंग होता जा रहा था, और उसकी वजह यह थी कि जॉन बर्थ कैनाल जाने की बजाय गलती से किसी और साइड पे चला गया था, जिसकी वजह से रास्ता मजीद तंग से तंग होता जा रहा था और आगे से बंद भी था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि जॉन पहले ही 50 फुट तक गलत रास्ते पर जा चुका था। बहरहाल ये क्लियर नहीं कि जॉन बर्थ कैनाल में दाखिल होने की बजाय स्काउट ईटर में घुस गया था, या कि गलती से एड पुश की जानब चला गया था। लेकिन वो एक ऐसी दरार में घुस गया जो कि तकरीबन नीचे की तरफ सीधी थी, और जिसकी पैमाइश 18 बाय 10 थी, और उसमें से जॉन के लिए खुद वापस आना इंतहाई मुश्किल था। वो खुद उसमें से नहीं निकल सकता था, क्योंकि वो इंतहाई बुरी तरह से उसमें फंस गया था। जमीन से 100 फीट से ज्यादा घार के अंदर गहराई में फंसा हुआ जॉन अब इंतजार और दुआ ही कर सकता था, लेकिन उसका भाई जोश उसको तलाश कर रहा था, और जोश वो पहला शख्स है जिसने जॉन को तलाश किया और जॉन के पास पहुंचा और जॉन को ऊपर की जानब खींचा, रेस्क्यू करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने जॉन को छोड़ा, जॉन दोबारा उसी दरार में, उसी घार में, खाई में दोबारा नीचे चला गया। उसको रेस्क्यू ना कर सका। जोश को लगा कि मैं इसको अकेले रेस्क्यू नहीं कर सकता, तो जोश उस तंग दुश्वार घार से जितनी जल्दी तेजी हो सकती थी बहर आया और मदद के लिए पुकारा। जॉन के पास सबसे पहले उसको रेस्क्यू करने के लिए जो शख्स पहुंचा, उसका नाम सोसन था, जो कि एक मकामी रजाकार औरत थी। जॉन को घार में फंसी हुई अब तक तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था।
तो जॉन के पास जैसे ही सोसन पहुंची, उसने कहा, हेलो जॉन्स, मैं सोसी, आप कैसे हो? तो जॉन ने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया, हेलो सोसी, शुक्रिया आने का। जॉन को सोसी ने निकालने की अपनी तमाम तर कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी नाकाम रहे। इतनी देर में मजीद रेस्क्यू करने के लिए इमदादी टीमें जो है वो पहुंच चुकी थी। रेस्क्यू टीम ने मनसूबाबंदी के बाद एक मनसूबा बनाया और घर की दीवारों को भी चिकना किया और रस्सी से भी रेस्क्यू करने की कोशिश की कि रस्सी का एक सिरा जॉन की टांगों के गिर्द बांधा गया और दूसरा सिरा रेस्क्यू टीम ने खींचना था। और इस तरह जॉन के जिस्म के करीब चट्टानों के टुकड़े जो हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जॉन के जिस्म की पोजीशन इतनी पेचीदा थी, जॉन उल्टा फंसा हुआ था और ये तमाम मनसूबाबंदी और ये तमाम प्लानिंग जो है वो फेल हो रही थी। और बचाने वालों को सिर्फ और सिर्फ जॉन के पांव नजर आ रहे थे और पांव के ऊपर की दीवार इतनी नीचे लटकी थी कि बचाने वाले उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि रास्ते में उसके पांव आ जाते थे। घर की तंगी भी काफी चीजों को मुश्किल बना रही थी। एक शख्स एक वक्त में बराह रास्त जो है वो जॉन तक रसाई हासिल कर सकता था। घर तंग होने की वजह से जॉन तक एक बंदे की ही रसाई जो थी वो मुमकिन थी। काफी देर उल्टा फंसे रहने की वजह से अब जॉन को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, क्योंकि जॉन को घर में फंसे हुए अब तक 19 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका था। और एक मौके पर रेडियो केबल के जरिए जॉन की उसकी बीवी के साथ जो है वो बात करवाई गई। दोनों परेशान थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। आखिरकार रेस्क्यू टीम ने पुली इंस्टॉल कर ली और पुली के जरिए जॉन को रेस्क्यू किया जाने लगा और उसको बाहर निकालने में कामयाब हो रहे थे। जॉन को इस हद तक बाहर निकाल लिया था कि बचाने वालों को उसका चेहरा नजर आ रहा था। उसकी आंखें सुर्ख थी, थका हुआ नजर आ रहा था और चेहरा जो था वो गंदा था, लेकिन फिर भी ठीक लग रहा था। ऊपर खींचते हुए अचानक रस्सी ढीली हुई और बचाने वाले के चेहरे पर एक सख्त चीज आके लगी और वो जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल गया। फिर धूल, मिट्टी, गर्द बैठने के बाद मालूम हुआ कि जॉन की टांगों के करीब पत्थर का मेहराब टूट गया, जिसकी वजह से जॉन अब उस खार में, उस दरार में, उस खाई में पहले से भी ज्यादा नीचे चले गए और बचाने वालों की तमाम कोशिशें जो थी वो नाकाम जा रही थी। मुसलसल कोशिश करने के बावजूद भी जॉन को रेस्क्यू ना किया जा रहा था और टाइम बहुत ज्यादा गुजर चुका था। फिर थोड़ी देर बाद एक तिब्बी पेशावर को जॉन को चेक करने के लिए भेजा गया। चेक करने के बाद 25 नवंबर को आधी रात को जॉन को मुर्दा करार दे दिया गया। जॉन को बचाने के लिए 137 लोगों ने मुसलसल 27 घंटे कोशिश की, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें रह गई और वो जॉन को रेस्क्यू ना कर सके। अगले दिन हुकाम ने तय किया कि लाश को घर से निकालना निहायत मुश्किल और खतरनाक काम है, लिहाजा लाश को घर के अंदर ही रहने दिया जाए और नूटी पुटी घर को हमेशा के लिए जॉन एडवर्ड जॉन्स की जो है वो आखिरी आरामगाह करार दे दिया गया। और उसके एक हफ्ते बाद हुकाम ने इस घर को हमेशा हमेशा के लिए जो है वो बंद कर दिया, सील कर दिया।